श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मई को ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार का दिन आ गया है और जब भी किसी महीने का जो पहला सोमवार होता है वो हम समर्पित करते हैं 5-5-5 वाले उपाय के साथ में, क्योंकि ये उपाय इतना परफेक्ट है कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया ना तो आपकी बरसों पुरानी चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना हो वो सारी विशेष पूरी ज़रूर होती हैं। अगर आप पशुपति व्रत करके हार गए हो, प्रदोष व्रत करके हार गए हो, एकादशी करके हार गए हो, देन ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा भाई इस उपाय को, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो चीज़ आपको नोट करने जैसी है ना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दूर्वा दिखाई दे रही होगी, अरे दिख रही है ना। कितनी दूर्वा लेनी है? अरे बताओ भाई, 5 दूर्वा लेनी है। दूर्वा के साथ में जो दूसरे नंबर की आती है सामान, उसको हम लोग बोलते हैं चावल। तो आप लोगों को चावल का दाना लेना है और वो 5। लेकिन चावल का दाना लेने में एक शर्त है कि वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 दूर्वा ले लिया, 5 चावल का दाना लिया। साथ ही साथ कोई भी उपाय महादेव का हम कर रहे हैं तो बिना बेलपत्र के पूरा नहीं होता है, तो आप लोगों को 5 बेलपत्र भी लेनी है। तो कितने ले लिए? 5 दूर्वा लिया, 5 चावल का दाना लिया और 5 हमने बेलपत्र लिए, तो बन गया ना 5-5-5 का ये उपाय। तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना। अब इतनी सारी सामग्री आपने ले ली, जो अलग चीज़ हमें लेनी है वो है तांबे का लोटा। सोमवार का दिन अपने आप में बहुत विशेष और बहुत पवित्र होता है, पता है। जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डाला करिए जब भी आप महादेव का कोई भी उपाय करने जा रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं एक कुछ बनाने जा रहा हूँ, ये है कलश। ये कौन सा कलश है? जिसके अंदर आपने जल भरा है और जिसके अंदर आपने गंगा जल को डाला है। आपके पास में है 5 दूर्वा, आपके पास में है 5 बेलपत्र और आपके पास में है 5 चावल का दाना। अरे यही तो है, ठीक। क्या करना है? 5 दूर्वा में से 1 दूर्वा निकालो, 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र निकालो और 5 चावल के दाने में से 1 चावल का दाना निकालो। इन सभी चीज़ों को एक साथ लो और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके ये जो कलश है थोड़ा सा जल कलश के ऊपर चढ़ा दो। पहला नियम। दूसरा नियम, अब जब आपने इनमें से एक निकाल दिया तो अब बचे कितने? 4 दूर्वा बची होगी, 4 चावल का दाना और 4 बेलपत्र। दोबारा से आप सभी को क्या करना है? फिर इनमें से 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना फिर चढ़ाएंगे एंड देन फिर से जल चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से आपको एक करके समर्पित करना है। तो कितनी बार हो जाएगा? 5 बार दूर्वा, 5 बार चावल और 5 बार बेलपत्र समर्पित करेंगे और 5 ही बार इस जल को अगर आप चढ़ा देते हैं अपनी मनोकामना कह के, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, तो आप यकीन मान लीजिए चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना होगी, कितनी भी नई आपकी मनोकामना होगी, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है? अरे जल्दी से बताओ भाई, किससे करोगे? शहद से, है ना। चलो, क्या दिखाई दे रहा है? शहद। सबसे पहले बातें करते हैं इस शहद को उपाय करने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है बताओ? चिड़चिड़, मतलब घर के आपके चाहे बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, या घर का कोई ऐसा सदस्य है जो हर छोटी बातों को लेके बहुत चिड़चिड़ापन अंदर भरा हुआ है, मतलब वो चिड़चिड़पन ना ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे ना। बहुत अलग सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। शहद बताया मैंने, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, थोड़ा सा शहद एक छोटी सी कटोरी में ले लेना। दोबारा से हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस बार आम के पत्ते की। सभी के घरों के आसपास आम का पत्ता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 आम का पत्ता बस, ठीक। ले लिया और लेने के बाद में फिर आप पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। जो आप लोगों के पास में शहद है, उस शहद को
5 बार में, चाहे आपने उस कटोरी में कितने भी शहद ले रखे हों, उसे 5 बार में क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। कितनी बार समर्पित करोगे? 5 बार। अब ऐसे नहीं कि भर भर करके, जितना भी लिया है आपने, 1 चम्मच भी शहद लिया है ना, तो उसी 1 चम्मच शहद को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब शहद का चढ़ा चुके, फिर उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जब शहद का लेपन करेंगे तो आपको महादेव से यही विनती करनी है, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में ये व्यक्ति है जो बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्से करता है, आप इस व्यक्ति के गुस्से को ख़त्म करें, आप इसके चिड़चिड़पन को ख़त्म करें। ऐसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में फिर इसी शहद के ऊपर जो मैंने आप लोगों को आम का पत्ता दिखाया, उस आम के पत्ते को समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। जब चिड़चिड़पन का कोई भी हम उपाय करते हैं, आपको पता होगा हम कौन सा नाम लेते हैं महादेव का? अरे जल्दी बताओ, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो कभी भी जीवन में आपके कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं आएगी, खासकर गुस्से को लेकर के, खासकर क्रोध को लेकर के। ठीक है ना? 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट। स्पेशली यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। मतलब कोई ऐसा इंसान है घर में आपके जो बीमार रहता है एंड बीमार होने के साथ उसको कोई भी दवा सूट नहीं करती, असर नहीं करती है, तो करना है। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से पीला चंदन की। ठीक है ना? क्या करोगे? पीला चंदन जो लोगे उसको सूखा नहीं बल्कि गीला लेना है ना? चीज़ें क्लियर हैं क्या? गीला सूख लेना पीला चंदन। साथ ही साथ आप सभी लोगों को इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? इत्र की। जो इत्र का इस्तेमाल आप करोगे वो आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इत्र ले लिया, पीला चंदन लिया और फिर तांबे का लोटा लेंगे, इसके अंदर जल भरेंगे। और हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं? रोग बीमारी के लिए। तो जल के अंदर क्या डालना अनिवार्य होता है? अरे बताओ, गंगा जल। ठीक है ना? डाल दिया। अब पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है, जो मैंने आप लोगों को पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम बीमारी का, रोग का कोई भी उपाय कर रहे होते हैं तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है ना? तो पीले चंदन का लेपन किसके नाम से करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव। देन आप इसी पीले चंदन के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ा दो, अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। लास्ट में मैंने आप लोगों को जो इत्र बताया, थोड़ा सा इत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग बीमारी ना हो, हमारे परिवार का हर व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रहे। ठीक है ना? करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इजी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस उपाय से आप अपने घर के किसी भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटके, हाय को आसानी से दूर कर सकते हो ना? क्या करना है आपको? ऐसे लेना है, पहले तो थोड़ा सा दूध। चीज़ें क्लियर हैं क्या? थोड़ा सा दूध लीजिएगा। दूध लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है काला तिल की। ठीक है ना? देखो, क्या लोगे? काला तिल। जो काला तिल लोगे उसकी कोई गिनती नहीं करनी है कि 2 लेना, 4 लेना, 10 लेना, 20 लेना, नहीं, 1 चुटकी। वही 1 चुटकी काला तिल आपको, यही जो दूध आपने लिया है उस दूध के अंदर काला तिल डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये दूध आपका कच्चा दूध होना चाहिए। मतलब गौ माता के दूध को ही लेना है, कोई और दूध नहीं लेना है, वो भी गर्म किया हुआ ना हो। फिर 1 लोटे में जल ले लेना।
पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, अवधूत रूप लेना है महादेव का याद। तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वही काले तिल वाला दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और फिर 1 लोटा जल आप चढ़ा देते हैं। तो इससे आपके घर परिवार में कोई संकट, कोई दुख, दुविधा, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, है ना। ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप सोमवार का ये उपाय करना है तो कोशिश करिएगा, कोई भी उपाय कर रहे हो आप ना, तो प्रदोष काल में करिएगा, जिससे आपको उसका महत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुते।